श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 16वां सर्ग अथवा 16वां सर्ग। हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करना। प्रशस्य तु प्रशस्तव्याम सीताम ताम हरिपुंगवा गुणाभिरामं रामं च मुनश्चिंता पिरो भवतो। गुणाभिरामं रामं चा पुनश्चिंता पिरो आभवतो। परम प्रशंसनीय सीता जी और गुणाभिराम श्री राम जी की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। सा मुहूर्त म्यो ध्यात्वा वास पर्याकुले क्षणा सीतावासित तेजस्वी हनुमान विलापहा। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान जी सीता जी के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। मान्यांगुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता ही दुःखार्ता कालो ही दुरतिक्रमा। अहो जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम जी की प्रियतमा पत्नी सीता जी भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमता नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गंगेयो जलदामि। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा ये अधिक क्षुब्ध नहीं होती, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी तथा बुद्धिमान लक्ष्मण जी के अमोघ पराक्रम का निश्चय ज्ञान रखने वाली माँ देवी सीता जी भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्याभिजन लक्षणा राघवो अर्हति वैदेही तम चेयमसिते क्षणा। माँ जानकी जी के शील स्वभाव अवस्था और बर्ताव श्री राम जी के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता जी के सर्वथा योग्य हैं तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता जी भी उन्हीं के योग्य हैं। ताम दृष्ट्वा नवहेमाभं लोककान्ताम्यो श्रियं जगाम मनसा रामं वचना चेदं ब्रुवि। नूत
स्तन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोग कमनिया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता जी को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा, अस्या हेतोर विशालाक्षा हतो वाली महाबल रावण प्रतिमो वीरे कबंधस्य निपातिता। इन्हीं विशाल लोचना माँ जानकी जी के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। विराधस्य हता शंखे राक्षसो भीम विक्रमां वने रामेण विक्रम्य महेंद्रेणेव संवराम। इन्हीं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विरोध को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संवासुर का वध किया था। चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसां भीम कर्मणाम नीतानि जनस्थाने शरैरग्नि शिखोपमय खरश्च नेता शंखे त्रिशिराच निपातिता दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपने अग्नि शिखा सदस्य तेजस्वी वाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर त्रिस्रा तथा महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं बालिपालितम् अस्यानिमित्ते सुग्रीवां प्राप्तवान् लोक विश्रुता। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य और बाली के द्वारा सुरक्षित था। इन्हीं के कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ। सागरश्च माया आक्रांता श्रीमान नदनी नदीपति अस्या हेतुर्विशालाक्षा पुरी चेयम निरीक्षिता। इन्हीं की विशाल लोचना माँ जानकी जी के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला। यदि रामा समुद्रांताम मेदिनीं परिवर्तेन अस्याकुते जगच्चापि युक्त मृत्यु में मति। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम चंद्र जी समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। राज्यं वा त्रिशो लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात कलाम। एक और तीनों लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता जी को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता जी की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। इयं या धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मजा
इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनां सुता मैथिलराज्यस्य सीता भर्तृदृढव्रताम्। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता जी पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। उत्थिता मेदिनी वित्वा क्षेत्रे हल मुख पद्म रेणु निभे कीर्णा सुवे केदार पांशुभि। जब हल्के मुख फाल से खेल जोता जाता रहा था, उस समय भी पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूल में लिपटी हुई प्रकट हुई थी। वृक्कान्तस्यारशीलस्य संयुगे सुनिवर्तिना विष्णुषा दशरथस्यैषां ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधु है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मना इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशुमांगता। धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता जी इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्त्यत्वा कष्टानि प्राविष्टा निर्जनं वनम्। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। संतुष्टा फल मूलेन श्रूषणा पराम या पराम भजते प्रीतिम वने अपि भवने यथा। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी रही और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सेयं कनक वर्णगी नित्यं सुस्मित भाषणी सहते यातना मेता मनर्था नाम भगिनी। वे ही स्वर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, जिस यातना को सहन करती हैं। इमाम तो शील संपन्नाम दृष्टुमिच्छति राघवा रावणेन प्रमथितां प्रपाम्यो पिपासिता। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी वे अपने शील सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है, उसके वशीभूत नहीं हो सकी है। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पहुंचले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार से रघुनाथ जी उन्हें देखना चाहते हैं।
अस्यानूनं पुनर्लाभात् राघवा प्रीतमेष्यति राजा राज्य परिभ्रष्टा पुनः प्राप्य उमेदिनी। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। काम भोगे परित्यक्ता, काम भोगे परित्यक्ता हीना बंधु जनेन च धारयत्यात्मनो देहम तत्समागम कांक्षणी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि देकर दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। नैसा पश्यति राक्षस्यो नेवान पुष्प फल द्रुमान एक हृदयानूनम रामेवानुपश्यति। ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और ना इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। वे सर्वथा एकाग्र चित्त हो मन की आंखों से केवल श्री रामचंद्र जी का ही निरंतर दर्शन ध्यान करती हैं, इसमें संदेह नहीं। भर्ता नाम परम नार्या शोभनो भूषणादपि ऐसा ही रहता तेन शोभना रहा न शोभते। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता जी उन्हीं पति देव से बिछड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही। दुष्करम कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम नाम दुखेनावसीदति। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। इमाम सिद्ध के शांतम शतपत्र निमेक्षणम सुखारहा दुखितां ज्ञात्वा ममामि व्यथितं मना। काले केस और कमल जैसे नेत्रों वाली ये जानकी जी वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। उन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। क्षिति क्षमा पुष्कर सन्निवेक्षणा या रक्षिता राघो लक्ष्मणाभ्याम सा राक्षसी कृते क्षणाभि संरक्षिते संप्रति वृक्ष मूले। अहो जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली है, तथा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता जी आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। हिमहत नल नियो नष्ट शोभा यसन परंपरया निपीड्यमान। सहचर रहते चक्रुवा की
जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछुड़े बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई जनक किशोरी जी सीता बड़े दयनीय दशा की को पहुंच गई हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अस्याहि पुष्पावनताग्र शाखा शोकम दृढ़ं वे जनयन्त शोका। हिम व्यपायेंचा शीतरश्मिर्भ्युत्थितो नैक सहस्ररश्मि। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं वे अशोक वृक्ष उस समय सीता देवी जी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से वसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य देव की भांति संताप दे रहे हैं। इत्येवमर्थं कपिरन्वेक्ष सीते मित्येव तु जात बुद्धि संसृत्य तस्मिन् विषाद वृक्षे बलिहरिणामृतस्वी हरिणामृतस्वी। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली श्री हनुमान जी निश्चय करके कि ये ही सीता जी हैं उसी वृक्ष पर बैठे रहे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे षोडशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय, श्री राम